हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू जीके मास्टर क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों, जो भी जेकेपी सब इंस्पेक्टर की तैयारी करें या नायब तहसीलदार एग्जाम या कोई भी आपका एग्जाम है, अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम बात करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी के टॉप 20 एमसीक्यूज़ पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ होंगे दोस्तों। आप वीडियो को ध्यान से एंड तक ज़रूर वॉच कीजिए, और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो आपको इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। करना क्या है, आप लोग पहले खुद इनको अटेम्प्ट कीजिए और एंड पे अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे है, व्हाट डज व्हाट डज द प्रेम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नॉट मेंशन। आपने सुना होगा प्रेम्बल के बारे में। इन चार ऑप्शन में से प्रेम्बल में कौन सी चीज़ मेंशन नहीं है दोस्तों? सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर या फेडरल? बताएं दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? पहले आप वीडियो को पॉज करके खुद आंसर किया करें और उसके बाद कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर ज़रूर लिखिए, आपके कितने ठीक होते हैं। यहाँ पे जो राइट आंसर है दोस्तों, फेडरल वर्ड जो है वो प्रेम्बल में मेंशन नहीं है। सॉवरेन भी है, सोशलिस्ट भी है, सेक्युलर भी है, लेकिन फेडरल नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ द फाइनल अथॉरिटी टू इंटरप्रेट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन दोस्तों, उसकी फाइनल अथॉरिटी इंटरप्रेट करने की किसके पास है दोस्तों? पार्लियामेंट के पास है, प्रेसिडेंट के पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पास है। तो इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों आपको जेकेपीएसआई एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे और पूछे भी गए हैं। तो बात अगर की जाए दोस्तों इंटरप्रेट की, लेकिन जो पिछली बार एसआई में क्वेश्चन था वहाँ पे पूछा गया था कि फाइनल अथॉरिटी किसी भी बिल को पास करने की या वो किसके पास होती है, तो वहाँ पे जो आंसर था दोस्तों पार्लियामेंट था। ठीक है, लेकिन जो असेंट देने की अगर बात करें तो प्रेसिडेंट उसका राइट आंसर हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरप्रेट की बात की गई है, तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अंडर विच आर्टिकल इज राइट टू इक्वलिटी गारंटीड। राइट टू इक्वलिटी कौन से आर्टिकल में है? मैं यहाँ ऑप्शन लिख देता हूँ। आर्टिकल 14, आर्टिकल 16, आर्टिकल दोस्तों 19 या आर्टिकल 21। तो राइट टू इक्वलिटी की बात दोस्तों कौन से आर्टिकल में की गई है? तो ये आर्टिकल 14 होगा। ठीक है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। द कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट इज इंक्लूडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर। जो वेलफेयर स्टेट दोस्तों इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, ये किस पार्ट में है या किस इन चार ऑप्शन में से किस में से है? ठीक है, फंडामेंटल राइट में है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में ये बात की गई है कि वेलफेयर स्टेट होनी चाहिए, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में बात की गई है, या प्रेम्बल में बात हुई है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे जो राइट आंसर है दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में बात की गई है कि जो वेलफेयर स्टेट की बात हुई है कि स्टेट जो है वो वेलफेयर होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट में का फीचर जो है इन चार में से कौन सा है? सिंगल सिटीजनशिप है, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट है, यूनिटरी कंट्रोल ओवर स्टेट, या सिंगल जुडिशरी। तो फेडरल का मतलब क्या होता है दोस्तों? जब हम पावर की डिवीजन करते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन करते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से जो फीचर है फेडरल गवर्नमेंट का वो डिवीजन ऑफ पावर है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन प्रोक्लेम द नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल। किस आर्टिकल में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो इमरजेंसी प्रोक्लेम कर सकता है? तो वो है दोस्तों 352। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी की बात की गई दोस्तों। तीन तरह की इमरजेंसी होती है, नेशनल इमरजेंसी है, स्टेट इमरजेंसी है और फाइनेंशियल इमरजेंसी है दोस्तों। ठीक है, यहाँ नेशनल इमरजेंसी की बात की गई है तो ये 352 है। ठीक है दोस्तों, अगर 360 की बात करें ये फाइनेंशियल इमरजेंसी है, और 352 जिसे स्टेट इमरजेंसी भी कहा जाता है। अब यहाँ पे बताइए मुझे, द 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 इज आल्सो नोन एज। इस अमेंडमेंट को किस नाम से जाना जाता है? बताइए राइट आंसर। ऑप्शन में अगर आपको शो करूं तो ये है ऑप्शन, एंटी डिफेक्शन लॉ कहते हैं इसे 42nd अमेंडमेंट को, या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ठीक है, पंचायती राज अमेंडमेंट कहते हैं, या राइट टू एजुकेशन अमेंडमेंट कहते हैं। तो इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी अमेंडमेंट हुई थी, बहुत सारी चेंजेस हुई थी, इसलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों,
हु अमंग द फॉलोइंग कैन इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेजिडेंट। प्रेजिडेंट की इम्पीचमेंट जो होती है दोस्तों वो इनिशिएट कहाँ पे हो सकती है? लोकसभा में हो सकती है, राज्यसभा में हो सकती है, या किसी भी हाउस में हो सकती है, या सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है। तो प्रेजिडेंट के इम्पीचमेंट का प्रोसेस दोस्तों ये ऑप्शन नंबर सी है, किसी भी हाउस में हो सकती है, पार्लियामेंट का कोई भी हाउस। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चले। विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल डील विद एंटी डिफेक्शन लॉ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंटी डिफेक्शन लॉ के साथ कौन सा शेड्यूल डील करता है? 10th शेड्यूल है, 7th है, 5th है, या 12th है? तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज 10th शेड्यूल। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा। मैक्सिमम की बात की गई है। ठीक है, आप मुझे करंट भी बताएंगे करंट कितनी है, और मैक्सिमम दोस्तों 552 है, लेकिन करंट जो है 543 है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, द कंसेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच केस। बेसिक स्ट्रक्चर की बात किस में की गई है? गोलकनाथ केस है, केशवानंदा भारती केस है, मिनिरवा मिल केस है, एसआर बोमाई केस है दोस्तों। तो ये है केशवानंदा भारती केस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आपको मैं एंड पे बता दूंगा कहाँ से इसकी पीडीएफ जो है वो मिलेगी। नेक्स्ट है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। कौन से आर्टिकल में दोस्तों अनटचेबिलिटी की बात की गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इसका जो राइट आंसर है दैट इज आर्टिकल 17। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, हु अपॉइंट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। जो इलेक्शन कमिश्नर होता है दोस्तों उसको कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट या सुप्रीम कोर्ट? तो उसको अपॉइंट करते हैं दोस्तों प्रेसिडेंट। ठीक है, नेक्स्ट है, जो यूनियन लिस्ट है दोस्तों इन द 7th शेड्यूल कंटेन हाउ मेनी सब्जेक्ट। उसमें कितने सब्जेक्ट्स हैं दोस्तों? 3 तरह की लिस्ट होती है दोस्तों, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, ये मैंने अलग से पढ़ाई हुई है पार्लियामेंट वाले वीडियो में, उसको आप एक बार ज़रूर जाके देख लीजिए। डिटेल पार्लियामेंट की है, कॉन्स्टिट्यूशन की है, अमेंडमेंट पे वीडियो अपलोड है, हिस्ट्री के कुछ टॉपिक पे दोस्तों प्लेलिस्ट अलग से बनाई है। आप प्लेलिस्ट को एक बार ज़रूर विजिट करें। जेकेपी सब इंस्पेक्टर की क्लासेस हमने थ्योरेटिकल पोर्शन की स्टार्ट कर दी हैं, और डेली उस क्लास में एंड पे 20 MCQs होते हैं, तो उनको भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसमें दोस्तों 97th सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 97। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलें, द गवर्नर ऑफ द स्टेट इज अपॉइंटेड बाई। जो स्टेट का गवर्नर होता है इसको कौन अपॉइंट करता है? चीफ मिनिस्टर स्टेट का, प्रेसिडेंट करता है, प्राइम मिनिस्टर करता है, सुप्रीम कोर्ट करता है? तो इसको करता है प्रेसिडेंट अपॉइंट। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, राइट टू प्रॉपर्टी वाज रिमूव्ड एज अ फंडामेंटल राइट बाय विच अमेंडमेंट। कौन से अमेंडमेंट में दोस्तों राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो रिमूव की थी? ये भी पढ़ाया हुआ है अमेंडमेंट की। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है एक बार ज़रूर चेकआउट करें प्लेलिस्ट को, सारे जितने भी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हैं वहाँ पे डिस्कस हुआ है। तो ये है 44th अमेंडमेंट में इसको रिमूव किया था दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, इंडियन पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन ए सब्जेक्ट इन द स्टेट लिस्ट अंडर विच कंडीशन। किस कंडीशन में दोस्तों पार्लियामेंट ही स्टेट लिस्ट को, ठीक है, क्या कर सकती है? लेजिस्लेट कर सकती है दोस्तों। क्या नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे जितने भी स्टेट, मान लो ऐसे सब्जेक्ट जिन पे स्टेट कानून बना सकती है, लेकिन किन कंडीशन पे सेंटर ही या इंडियन पार्लियामेंट ही उन पे कानून बना सकती है, रेगुलेट कर सकती है, लेजिस्लेट कर सकती है? किस कंडीशन में? क्या जब नेशनल इमरजेंसी लगती है, या विद द कंसेंट ऑफ स्टेट, या कोई टू इम्प्लीमेंट इंटरनेशनल एग्रीमेंट अगर इम्प्लीमेंट करना है तो इस टाइम पे? तो इन सभी कंडीशन में पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट पे लेजिस्लेट कर सकती है दोस्तों। ठीक है, सेकुलर वोट दोस्तों इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसका मतलब क्या है? सेकुलर का मतलब स्टेट का अपना रिलीजन, या स्टेट फेवर आर रिलीजन, स्टेट डज नॉट फेवर और डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी रिलीजन। स्टेट जो है किसी भी, स्टेट मीन्स दोस्तों यहाँ पे कंट्री है। ठीक है, जब आप पॉलिटी पढ़ते हैं तो दैट स्टेट मीन्स कंट्री की बात हो रही है। या दोस्तों डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए किसी भी रिलीजन के साथ, या किसी भी पर्टिकुलर धर्म को फेवर नहीं होना चाहिए। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर भी यही है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चले नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, व्हाट इज़ द मिनिमम एज टू क्वालिफाई द इलेक्शन टू लोकसभा। लोकसभा का अगर इलेक्शन आपने लड़ना है तो कितनी एज होनी चाहिए मिनिमम? तो आपकी 25 ईयर दोस्तों होनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब मुझे कमेंट सेक्शन में आज का होमवर्क जो है आप मुझे बताएंगे, अगर राज्यसभा का इलेक्शन आपने लड़ना है तो आपकी एज जो है वो कितनी होनी चाहिए? ठीक है, कमेंट ज़रूर किया करें। आपके कमेंट सभी के जब आप करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, और फीडबैक भी अपना ज़रूर दें कि आज की वीडियो कैसी थी। नेक्स्ट हम कोशिश करेंगे इसी तरह की वीडियो आपको प्रोवाइड करें। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज रिलेटेड टू एस्टैब्लिश द पंचायती राज। पंचायती राज के साथ कौन सा आर्टिकल रिलेट करता है दोस्तों? तो वो है आर्टिकल 243। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर
ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों अगर ये पीडीएफ लेना चाहते हैं या बाकी अगर सब इंस्पेक्टर की तैयारी करें तो आपको नोट्स चाहिए, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स दोस्तों आपको मिलेंगे। कंप्लीट इंडियन हिस्ट्री के नोट्स मिलेंगे, इंडियन पॉलिटी के नोट्स, इंडियन ज्योग्राफी के। अगर आप देखना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसमें डेमो नोट्स मैंने आप पूरा वहाँ पे नोट्स का डेमो दिया है, किस तरह के नोट्स हैं। इंडियन इकॉनमी पे, वर्ल्ड ज्योग्राफी, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट पे, जनरल इंग्लिश के कंप्लीट टॉपिक वाइज होंगे। जनरल साइंस के आपको नोट्स मिलेंगे, एनवायरनमेंट साइंस है, कंप्यूटर है, इंटरपर्सनल स्किल है, जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, जनरल नॉलेज जम्मू कश्मीर का है, स्टैटिक जीके है, और टॉपिक वाइज एमसीक्यूज। जो अच्छी बात होती है दोस्तों, आपको पहले थ्योरेटिकल पोर्शन जो है वो मिलेगा और एंड पे 20 एमसीक्यूज हर एक टॉपिक के जो है आपको रिवीजन के लिए मिलेंगे दोस्तों। इसके साथ आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी प्रोवाइड कर दी जाएगी, और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में आपका डेली टेस्ट भी होता है। काफ़ी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और अगर आप भी आना चाहते हैं तो सिर्फ प्राइस जो है 199 की है। इसमें आपको ग्रुप की लिंक भी मिलेगी, और प्लस आपको सही सारे कंप्लीट नोट्स दोस्तों, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज भी और थ्योरेटिकल नोट्स भी जो होंगे दोस्तों वो मिलेंगे। ठीक है, तो अगर आप चेक करना चाहते हैं किस तरह के नोट्स हैं तो डेमो वीडियो जो मैंने नोट्स की दिखाई है उसमें आप ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक मैं दे दूंगा। आपने करना क्या है, ये कॉन्टैक्ट नंबर है दोस्तों, मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ, 9906063612। ठीक है, आप वीडियो को, डेमो वीडियो को देखकर यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। कोशिश करें कॉल को अवॉइड करें। मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, सीधा नंबर डायल करते हैं और कॉल लगा लेते हैं। कभी सिचुएशन नहीं होती है कॉल उठाने की, और पॉसिबल भी नहीं होता है इतने बच्चों की कॉल उठाएं। कोशिश किया करें, व्हाट्सअप मैसेज करें, और टाइम से ये नोट्स ले लीजिएगा और अपनी तैयारी को कंटिन्यू करिए। और बहुत ज़्यादा इन नोट्स से आपकी हेल्प होने वाली है। अगर आप फ्रेशर हैं, अगर आपने पहले भी दिए हैं तो तब भी आप इनको ज़रूर लीजिए, रिवीजन के लिए भी ये हेल्प करेंगे, साथ में एमसीक्यूज़ भी हैं। और अगर आप फ्रेशर हैं तो थ्योरेटिकल पोर्शन को भी पढ़कर आप एमसीक्यूज़ लगा सकते हैं। सारी चीज़ें यहाँ से मिल जाएंगी। अच्छी बात यह है कि आपको व्हाट्सएप ग्रुप भी यहाँ मिल जाएगा, जहाँ पे आपके डेली टेस्ट भी कंडक्ट होते हैं। तो बहुत सारे बच्चे दोस्तों जुड़े हुए हैं, ये ऑफ़र बहुत कम समय के लिए वैलिड है, तो ज़रूर आइएगा, कॉन्टैक्ट करें। बाकी दोस्तों वीडियो कैसी लगी, आप लाइक बटन को प्रेस करके ज़रूर बताइएगा, और कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताइए। ये पीडीएफ भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।